Hello friends, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. Today we are going to begin another subject, that is the population and gender education with its unit first, that is the population education and population dynamics. And today we are going to discuss about the concept, meaning and objectives of population education and population dynamics. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आल्सो ज़रूर शेयर कीजिए। सो शुरू करते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। पॉपुलेशन एजुकेशन जो है, इट इज़ एन एजुकेशन प्रोग्राम जिसमें स्टडी किया जाता है पॉपुलेशन सिचुएशंस को एट डिफरेंट लेवल्स सच एज एट फैमिली, कम्युनिटी, नेशन, वर्ल्ड। एंड जो मेन पर्पस है पॉपुलेशन एजुकेशन का, दैट इज़ टू डेवलप रैशनल, लॉजिकल एंड रेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स रिगार्डिंग द पॉपुलेशन इशूज among individuals. That is by teaching people to understand how population growth affects life, and this ultimately help them to think critically or carefully about various issues regarding the population, such as family size, use of resources, social development, environmental sustainability. सो ये जो पॉपुलेशन एजुकेशन है, इट एनकरेज पीपल टू मेक इन्फॉर्म्ड एंड रेस्पॉन्सिबल डिसीजंस अबाउट द पॉपुलेशन रिलेटेड मैटर्स। एंड पॉपुलेशन एजुकेशन जो है, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड अप टू फैमिली प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स अबाउट पॉपुलेशन, बट इंस्टीड जो पॉपुलेशन एजुकेशन है, इट इज़ ए मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट दैट कनेक्ट्स पॉपुलेशन विथ many other fields such as economics, sociology, environmental science, health education, geography, social development. So इसमें जो इन पॉपुलेशन एजुकेशन, इसमें बहुत सारी फैक्टर्स जो है दे आर बीइंग स्टडीड। लाइक इसमें स्टडी किया जाता है हाउ पॉपुलेशन ग्रोथ अफेक्ट्स मैनी आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर पॉपुलेशन जो है व्हेन इट इंक्रीजेज रैपिडली, जो रिसोर्सेज है लाइक फूड, वाटर, हाउसिंग और जॉब्स, दे मे बिकेम इनसफिशिएंट। एंड इसमें आल्सो स्टडी किया जाता है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को, सच एज पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन, हाउ इट कैन इंक्रीज ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ। देयरफॉर ये जो पॉपुलेशन एजुकेशन है, इसमें स्टडी किया जाता है हाउ पॉपुलेशन ग्रोथ इन्फ्लुएंस क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। एट इट इज कोर जो पॉपुलेशन एजुकेशन है, इट इज़ वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशनल प्रोसेस। वैल्यू ओरिएंटेड प्रोसेस जो है, इट मीन्स जो पॉपुलेशन एजुकेशन है, इट डज नॉट ओनली प्रोवाइड नॉलेज बट इट ऑल्सो डेवलप एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर among individuals. एंड जो पॉपुलेशन एजुकेशन है, इट एनकरेज पीपल टू थिंक रेस्पॉन्सिबली अबाउट फैमिली साइज, रेस्पेक्ट जेंडर इक्वालिटी एंड टू केयर अबाउट सोशल एंड एनवायरमेंटल वेलफेयर। सो ये जो पॉपुलेशन एजुकेशन है, दिस हेल्प इंडिविजुअल्स इन अंडरस्टैंडिंग nature of the population growth, causes of population increase, consequences of rapid population growth. So इसमें स्टडी किया जाता है नेचर, कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। नेचर इन दिस सेंस, नेचर जो है, इट रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, सच एज वेदर जो पॉपुलेशन है, इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एज स्ट्रक्चर ऑफ पीपल या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। सिमिलरली सब कॉमन काजेज जो है पॉपुलेशन ग्रोथ के, दैट इंक्लूड हाई बर्थ रेट्स, डिक्लाइन इन डेथ रेट्स, इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर और माइग्रेशन। एंड कॉन्सिक्वेंसेज जो है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ के, दैट में लीड टू दी अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, प्रेशर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम्स। सो दिस इज हाउ जो पॉपुलेशन एजुकेशन है, इट हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड दीज इम्पैक्ट्स क्लियरली। ठीक है, सो ये जो पॉपुलेशन एजुकेशन है, इट इज़ ए प्लानड एजुकेशनल एफर्ट और इट इज़ एजुकेशनल प्रोसेस जिसको बेसिकली डिज़ाइन किया गया है टू चेंज द पीपल्स एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स। दैट इज़ थ्रू एजुकेशन जो इंडिविजुअल्स है, दे लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड, दे also learn the benefits of small family size, relationship between population and development.
सो ये जो नॉलेज है दिस हेल्प इंडिविजुअल्स टू अडेप्ट बेटर लाइफ चॉइसेस एंड रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर. सिमिलरली जो पॉपुलेशन एजुकेशन है इट आल्सो फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. लाइक जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इट इंक्लूड हेल्थ, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट. एंड इसमें आल्सो बहुत सारे पॉपुलेशन वेरिएबल्स जो है उनको आल्सो स्टडी किया जाता है. लाइक पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. सो इसमें स्टडी किया जाता है हाउ दीज पॉपुलेशन वेरिएबल्स डायरेक्टली अफेक्टेड दीज फैक्टर्स. लाइक फॉर एग्जांपल अगर पॉपुलेशन जो है व्हेन इट इंक्रीजेज रैपिडली, जो स्कूल्स है दे बे बिकेम ओवर क्राउडेड, जो हॉस्पिटल्स है दे बे लैक रिसोर्सेज, या जो हाउसिंग शॉर्टेजेस है दे बे आकर, या फूड सप्लाई जो है दैट बे बिकेम इनसफिशिएंट. दस जो पॉपुलेशन कंट्रोल है, कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ है, इट हेल्प इंडिविजुअल्स टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स. इसके अलावा जो पॉपुलेशन एजुकेशन है इट आल्सो एम्पावर इंडिविजुअल्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. लाइक ये हेल्प करते हैं पीपल को टू मेक थॉटफुल डिसीजंस अबाउट मैरिज, फैमिली साइज, हेल्थ, चाइल्ड केयर, रिसोर्स यूज. सो जो एजुकेटेड इंडिविजुअल्स है दे कैन plan their lives, they can plan their lives better and they can positively contribute towards their society. ठीक है. Now talking about the objectives of population education. जो objectives है population education के that are usually divided into three domains of learning. Cognitive domain, that is the knowledge domain, knowledge aspect. Affective domain, that is the attitude aspect. And psychomotor domain, that is the behavioral aspect. So ये जो three categories है, these three categories basically follow the educational framework that is proposed by Benjamin Bloom in his Bloom's taxonomy. First of all, talking about the cognitive objectives, that is the knowledge aspect. ये जो objectives है, these objectives focus on developing knowledge and understanding. इसमें जो students हैं they understand various demographic concepts, they learn basic concepts of demography such as birth rate, death rate, population growth rate, migration. So ये जो demography है it is basically the scientific study of population characteristics. and जो understanding है इन demographic concepts की वो हमें एसेंशियल देखने को मिलती है जो कि हेल्प करती है स्टूडेंट्स को इन एनालाइजिंग द पॉपुलेशन ट्रेंड्स. इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं इन दिस दे आल्सो लर्न हाउ पॉपुलेशन ग्रोथ अफेक्ट्स नेचुरल रिसोर्सेज, फूड सप्लाई, वाटर अवेलेबिलिटी, एनर्जी रिसोर्सेज. सो दे लर्न अबाउट व्हेन पॉपुलेशन जो है व्हेन इट इंक्रीजेज रैपिडली, जो डिमांड है फॉर रिसोर्सेज दैट आल्सो इंक्रीजेज. एंड अगर रिसोर्सेज जो है व्हेन दे आर लिमिटेड दिस कैन further lead to the resource depletion, environmental damage or economic challenges. So just students they understand how our population affects environment, infrastructure or social services. And they also learn how our population may cause pollution, deforestation, traffic congestion, overcrowded schools or pressure on hospitals. Thus जो education है it help individuals to understand these challenges. Second जो domain है that is the affective domain or affective objectives, which is basically all about the attitude development. ये जो objectives है these objectives aim to develop positive attitudes and values among the individuals. इसमें जो students है they learn that की जो responsible family planning है that can improve the quality of life. And they also learn how smaller families allow parents to provide better education, better health care, proper nutrition and economic stability. So ये जो population education है this promotes the idea that की जो small family है that leads to the happy family. And जो small families होती है they often experience better living standards, better health और better educational opportunities. इसके अलावा जो population education है it also encourages respect for gender equality. It is about when women receive education
employment opportunities or equal rights. So they are more likely to make informed productive choices regarding the marriages, having fewer children, etc. So this is how जो women है, they can also contribute towards the population stabilization. ठीक है. The third talk about the psychometric objectives or behavioral domain. ये जो objectives है, these objectives focuses on developing the practical behavior and actions among the individuals. So ये जो population है, this is how it prepare individuals to make thoughtful decisions about the marriage age, family size और parenthood, जो कि help करते हैं individuals को to reduce early marriages, unplanned pregnancies और health risks for mothers and children. एंड इसमें स्टूडेंट्स जो है उनको एनकरेज किया जाता है टू टेक पार्ट इन पॉपुलेशन अवेयरनेस कैंपेन्स, कम्युनिटी एजुकेशन प्रोग्राम्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा. सो ये जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है, दिस हेल्प्स इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द रिस्पॉन्सिबल पॉपुलेशन प्रैक्टिसेस. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू. तो टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन डायनेमिक्स. पॉपुलेशन डायनेमिक्स जो है, इट इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ पॉपुलेशन चेंजेस ओवर टाइम, जिसमें स्टडी किया जाता है पॉपुलेशन साइज को, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को, एज वेल एज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को. ठीक है, टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन डायनेमिक्स. पॉपुलेशन डायनेमिक्स जो है, इसमें इन्वेस्टिगेट किया जाता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म चेंजेस को इन पॉपुलेशन. That means कि जो population है, that is not static, that cannot remain same at all time, but the population है that constantly change due to the various factors such as due to the births, deaths, migration, social changes. So ये जो changes है in population dynamics, इसमें इन changes को study किया जाता है how these changes affect the structure and growth of the populations. And there are certain key components of population dynamics, and ये जो population dynamics है, this is mainly influenced by these four main factors. First जो है, that is the fertility और birth rate. Fertility जो है, it refers to the actual reproductive performance of a population. इसमें measure किया जाता है how many children are born in a population during a specific time. That means high fertility जो है, that results in rapid population growth and a larger young population. So this ultimately creates a youth dominant population structure. Second जो है, that is the mortality or death rate. Mortality जो है, it refers to the number of deaths that occurs in a population, and advancements जो है in medicine, vaccination, sanitation or nutrition. These advancements, these developments have reduced death rates. So when mortality जो है, when it decreases, जो birth rate है, that remains high, which leads to the population growth. ठीक है. Third जो है, that is the migration. Migration जो है, you may know, it is a movement of people from one place to another place. एंड जो माइग्रेशन है, इसके टू टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज इमाइग्रेशन और इनमाइग्रेशन. इमाइग्रेशन जो है, इट ऑकर्स व्हेन पीपल जो है, व्हेन दे एंटर अ कंट्री और रीजन. एंड ये जो इनमाइग्रेशन है, इट इंक्रीजेस दी, इट अल्टीमेटली लीड्स टू द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन साइज. लाइक जो वर्कर्स हैं, दे मूव टू द न्यू सिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट. सिमिलरली इमाइग्रेशन जो है, दैट इज आउट माइग्रेशन, इट ऑकर्स व्हेन पीपल जो है व्हेन दे लीव ए कंट्री और रीजन. एंड ये जो इमाइग्रेशन और ये जो आउट माइग्रेशन है, इट लीड्स टू द डिक्रीज इन पॉपुलेशन साइज. लाइक फॉर एग्जांपल, व्हेन पीपल जो है, व्हेन दे मूव अब्रॉड फॉर बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, सो दिस लीड्स टू द डिक्रीज इन पॉपुलेशन साइज. ठीक है. Now talking about the social mobility. Social mobility जो है, this refers to the changes in social status और economic position. ठीक है. And when people जो है, when they
when people जो है जब उनके सोशल स्टेटस जो है their social status improves, that means उनकी जो एजुकेशन है that also increases, उनकी जो इनकम है that also increases, और उनका जो लाइफ स्टाइल है that also changes. This ultimately leads to the smaller family sizes. ठीक. तो talking about the objectives of studying population dynamics. जो स्टडी है पॉपुलेशन डायनामिक्स, पॉपुलेशन चेंजेस की, दिस हेल्प गवर्नमेंट्स एंड प्लानर्स टू मेक बेटर डिसीजंस. दैट इज थ्रू लाइक फोरकास्टिंग पॉपुलेशन स्टडीज जो है, these studies help governments or planners to predict the future population size, age distribution, workforce trends. So this is how it help governments to plan for schools, employment opportunities और healthcare systems. Second जो है that is the resource allocation. Population data जो है it also help us in determining where to build schools, hospitals, housing और roads. Like for example, अगर एक particular geographic region में बहुत सारे children जो है then more schools जो है there that are needed. And अगर एक रीजन में है बहुत सारे एल्डरली पीपल रहते हैं then more healthcare facilities जो है that are required there. ठीक. थर्ड जो है that is the environmental impact assessment. पॉपुलेशन स्टडीज जो है इट आल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कैसे जो ह्यूमन पॉपुलेशन है हाउ इट अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट. एंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इट अल्टीमेटली इंक्रीजेस द प्रेशर ऑन लैंड, फॉरेस्ट्स, वाटर रिसोर्सेज और वाइल्ड लाइफ. सो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, दिस अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग सस्टेनेबल एनवायरमेंटल पॉलिसीज. ठीक है, आई होप इट इज आल्सो क्लियर टू यू. नाउ एट कंक्लूजन वी हैड लर्न दैट कि जो पॉपुलेशन एजुकेशन and जो population dynamics है, these are the two concepts but they are closely related, but at the same they are the different concepts. Like we had talked about population education जिसमें mainly focus होता है on teaching and awareness, and जो कि aim करती है to develop the attitude and responsible behavior among the individuals. While जो population dynamics है इसमें mainly focus होता है on the scientific data and statistical analysis, and इसमें study किया जाता है how population changes occur over time. So together ये जो population education and ये जो population dynamics है they help society in managing population growth responsibly and sustainably. So guys that is it for today. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें. सो दैट इज़ इट. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसेबल टॉक चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.